मौलाना पागल हो गया, फ्रस्ट्रेट हो चुका है। अब सोचो इस्लाम का जन्म कब और पार ब्रह्म परमात्मा भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण का जन्म कब? कैसे पागल लोग हैं। जब सनातन की उत्पत्ति हुआ तब इस्लाम और कोई पंथ मजहब संप्रदाय था ही नहीं, सिर्फ सनातन सनातन सनातन। भगवान कृष्ण पर इस प्रकार का टिप्पणी करना, ऐसे मौलाना को बीच चौराहे पे खड़े करके, और हम कहेंगे हिंदुओं से, सनातनियों से, हिंदू धर्म गुरुओं से कि शुद्ध रूप से तुम पहले जूता की माला से उसका अभिषेक करो, उसके बाद ऐसे हिंदुओं को सौंप दो, ये बहुत अच्छे तरीके से उनका डेंटिंग पेंटिंग कर देगा। महाराज जी, समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन मौलाना के बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण और भगवान श्री राम अल्लाह द्वारा भेजे गए 1000 जो पैगंबर थे उनमें से हो सकता है कि एक हो। और देखिए एस टी हसन और इस्लाम, इस्लाम और एस टी हसन, इस्लाम शुद्ध रूप से वो मजहब है, वो संप्रदाय है जो सदैव सदैव इस्लाम के अलावा अन्य पंथ मजहब संप्रदाय अन्य धर्मों की बात नहीं करता है। उसको लगता है इस्लाम क्या है। आप देख सकते हो कि जहां जहां भी इस्लाम है वहां ना कोई मजहब है ना कोई संप्रदाय है, वहां सिर्फ इस्लाम है। क्यों है? क्योंकि इस्लाम एक कट्टर पंथ है और वो तलवार के बल पे चढ़ता है और जबरदस्ती थोपने वाला मजहब है। तो एस टी हसन इसके नाते उसके साथ हो गए और कोई बात नहीं। महाराज जी, कांवड़ यात्रा पर बरेली के मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी कह रहे हैं सरकार को ये भी देखना चाहिए कि जो तेज आवाज में डीजे बजते हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ की जाती है, अराजकता फैलती है, तो इन सब चीजों पर भी सरकार को रोक लगाने की जरूरत है। नहीं नहीं, देखिए वो मौलाना समाजवादी पार्टी से प्रेरित है। समाजवादी पार्टी जब अपने शासन सत्ता सरकार में होता है तो जेलों में और थानों में कृष्ण जन्माष्टमी बैन कर देता है। जब वो शासन सत्ता सरकार में होती है तो दुर्गा पूजा बैन कर देगा, रामलीला बैन कर देगा। वो अपने जिम्मेदारी से हट के कार्य और काम करता है। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूँ उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का। वो जब शासन सत्ता कुर्सी में होते हैं तो नैतिकता के तौर पे, सामाजिकता के तौर पे, जिसका जहां जो जगह है उस आधार पर व्यक्ति को समय देते हैं। इसके आधार पर मुझको लगता है कि कांवड़ यात्रा योगी जी के नेतृत्व में खूब बढ़िया डीजे भी बनेगा, बजेगा, खूब अच्छा भोले बाबा के भक्त नाचते गाते झूमते गुनगुनाते हुए जाएंगे। इससे किसी को पेट में तकलीफ हो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी नमाजवादी पार्टी है। वो मुसलमान की ही बात करती है, बाकी सनातन से उनको कोई लेना देना नहीं है। इसके नाते उससे जुड़े हुए लोग कांवड़ यात्रा से तकलीफ होती है। हैदराबाद में दूसरी कक्षा के छात्र को होमवर्क में कलमा और सूरा पढ़ने के लिए दिया गया, जिसके बाद उसके पेरेंट्स ने स्कूल पहुंचकर अथॉरिटी के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। सर, नेशनल मुद्दा बना हुआ, लगातार इस पूरे प्रकरण की निंदा की जा रही है। और देखिए मैं भारत सरकार से आह्वान और निवेदन करूंगा, अपील करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, ऐसे सिर्फ हैदराबाद ही नहीं, ऐसे लमसम देश में इस प्रकार से कालेमी टाइप के लोग जो ईसाई और इस्लाम के विषय को लेकर वो किस प्रकार से हिंदुओं को कन्वर्ट किया जाए, किस प्रकार से हिंदू बच्चों को एक प्रकार से उनके मॉरल को डाउन किया जाए, ऐसे योजना रचना वो लगातार बनाते हैं। आप देखो ना लब जिहाद के प्रकरण, धर्मांतरण का, आप देखो ना तमाम प्रकार के जिहाद जो चलाए जा रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं। तो इसके नाते इस विषय को सख्ती से संज्ञान में लेकर और ठोस कार्रवाई होना चाहिए और उस स्कूल पर बुलडोजर चलाकर बंद कर देना चाहिए। महाराज जी, अंतिम सवाल ले लीजिए। 22 तारीख को ट्रस्ट की बड़ी बैठक है, सभी को इस बैठक का इंतजार है। माना जा रहा है कि सीओ की नियुक्ति समेत तमाम विशेष मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो देखिए ये आस्था का विषय है और संघ विचार परिवार आस्था के साथ चलती है। सदैव सनातन संस्कृति हिंदुत्व के लेकर संघ विचार परिवार चला है और वो एक स्वतंत्र संस्था है और उसमें स्वतंत्रता के तर्ज पर ही कार्य और काम होगा। हाँ, वहां पर कुछ जो गड़बड़ियां हुई है उसकी जांच हो रही है। जांच में जो भी लोग गुनाहगार है, गिरफ्तारी हुई, नैतिकता के तौर पे लोगों ने इस्तीफा दिया और अच्छे लोग ही रखे जाएंगे। इसमें हिंदुओं को कोई संशय नहीं करना।